एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं सोच रही हूँ कि मैं इंट्रो में थोड़ा सा चेंज करूँ क्योंकि सेम हो जाता है ना। तो अब मैं कैसे करूँ इंट्रो, मुझे कुछ सजेशंस दो लाइव पे। तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो लाइव पे कल संडे को। मतलब ये वीडियो मुझे नहीं पता कब आएगी, लेकिन एवरी संडे 5 PM मैं लाइव होती हूँ इंस्टाग्राम पे। मेरी इंस्टा आईडी है सिमरन आर्यन 203। मैं यहाँ पे मेंशन भी कर दूंगी कहीं पे, तो ताकि आप लोगों को याद आ जाए कि क्या है आईडी। आप जाके मुझे फॉलो कर लीजिएगा वहाँ पे। और एवरी संडे आप लोग मेरे से बात कर सकते हो, मेरे से क्वेश्चंस कर सकते हो, जैसे मर्जी क्वेश्चंस कर सकते हो। मैं उनका जवाब दूंगी आपको लाइव पे। और मैंने कुछ टाइम पहले वीडियो शेयर की थी लाइनर और लिप लाइनर की। तो उसमें मैंने बोला था कि मेरे पास हिलेरे रोहडा का लिप लाइनर और आई लाइनर है, और मैं ये बहुत ही क्रीमी बेस्ड लाइनर और लिप लाइनर था। तो मैं इससे क्या करने वाली हूँ कि अपना पूरा फेस मेकअप ये ट्राई कर रही हूँ। इससे मैं जस्ट ट्राई कर रही हूँ, मुझे नहीं पता कैसा होगा कैसा नहीं होगा। मैंने कभी भी ट्राई नहीं किया है, मैंने सिर्फ इसे एज अ आईलाइनर ट्राई किया हुआ है, उसके अलावा कभी यूज़ नहीं किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे लिए भी ये बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है कि ये कैसे वर्क करने वाला है। और भूले तो नहीं हो कि इस पे शॉर्पनर है, मुझे बहुत मज़ा आता है ये वाला। इस टाइप के मैं और भी ढूंढ रही थी लेकिन मुझे मिले नहीं। ढूंढ रही थी इन द सेंस ऑनलाइन सर्च कर रही थी, पर्सनली स्टोर पे जाके देख रही थी, बट मुझे ये वाले नहीं मिले। लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम फिर से जाने वाली हूँ, इस टाइप के शॉर्पनर वाले जो हैं वो मैं सर्च करूँगी ताकि मेरे पास और भी कलेक्शन बढ़ जाए। तो चलिए विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग मैं पहले कुछ लगा लेती हूँ फेस पे। वैसे मुझे ज़रूरत नहीं लग रही है क्योंकि आई एम जस्ट ट्राइंग दिस लुक फॉर कॉलेज गोइंग गर्ल्स। फॉर एक घर पे रहने के लिए भी सटल लुक चाहिए होती है, तो मैं उस टाइप से कुछ ट्राई कर रही हूँ। तो मैं फेस पे सिर्फ और सिर्फ मॉइस्चराइज़र लगाने जा रही हूँ, उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं लगाऊंगी। मेरा ऑल टाइम फेवरेट भी, मैं मॉइस्चराइज़र में भी थोड़ा सा देख रही हूँ, सर्च कर रही हूँ ऑनलाइन। पता नहीं शॉपी ऐप पे ना आजकल प्रोडक्ट आ नहीं रहे हैं क्योंकि वहाँ पे पता नहीं कुछ सेल ख़त्म हो गई। सेल तो नहीं, वहाँ पे ऑफ कर दिया उन्होंने, पूरा ऐप को ऑफ कर दिया हुआ है कि थोड़े टाइम के लिए यहाँ पे कुछ भी परचेज नहीं कर सकते हो आप। मैंने कार्ट में ऐड करके रखे हुए हैं प्रोडक्ट बहुत सारे, लेकिन वो फाइनल पेमेंट के लिए नहीं जा रहे हैं। और जो मैंने बुक किए थे वो भी आधे रास्ते में ही है कि वो बता रहे हैं कि अभी ये डिलीवर नहीं हो सकते ड्यू टू पता नहीं उनका कुछ इशू चल रहा है अभी। पता नहीं वो कब आएंगे कब नहीं आएंगे, पेंडिंग है इन ट्रांजिट में। और मैं सोच रही हूँ कि जब तक ऐसा टाइम हो रहा है, मेरा वेस्ट हो रहा है उस पर, तो मैं कोई और ऐप ट्राई कर लूँ जिस पे कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ कि अफोर्डेबल है और कौन सा वाला अच्छा है। जस्ट लुक एट माई फेस, मैं ज़्यादा मेकअप नहीं लगाती हूँ फेस पे, तो इस वजह से मेरा फेस अभी भी ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने बहुत ज़्यादा कुछ लगा लिया हो, मतलब एक शाइन कर रहा है। तो ये शाइन वाले वीडियो भी आप देख सकते हो, मैंने कॉफ़ी वाला अभी हाल ही में वीडियो डाला है। आपको पता चल जाएगा कि ऐसे वाली ग्लोइंग स्किन कैसे आ सकती है और आप वो ट्राई कर सकते हो। अभी सेट हो जाए 2 सेकंड के लिए, इसलिए मैं बात कर रही थी आप लोगों से। जब तक कि ये स्किन में सेट होता है फिर हम अपना आई शेडो बना लेते हैं। आई शेडो भी मैं उसी से कर रही हूँ, तो मैं फटाफट से इसको देख लेती हूँ। ये अभी तो शॉप ही है, तो मैं इसी को ट्राई कर रही हूँ। तो मैंने उठा लिया अपना मिरर और अब हम करते हैं स्टार्ट। तो मैं इससे अपने ओल और आईलिड पे लगाऊंगी, ज़्यादा ऊपर नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये कैसे वर्क करने वाला है। तो मैं नीचे नीचे ही रखूंगी इसे, ताकि ब्लेंड करने के बाद मुझे पता चल जाए कि ये कैसा वाला रिजल्ट देने वाला है मेरे को। तो ब्लेंडिंग के लिए मैं एक स्मॉल ब्रश ले रही हूँ, फ्लैट स्मॉल ब्रश। स्मॉल सिर्फ ये साइज से, इसका विसल जो है वो एक नॉर्मल ब्रश के जितना ही है, तो मैं ये वाला इसलिए यूज़ कर रही हूँ। अब इससे मैं पूरा अच्छे से फैला दूंगी। मैंने कोई भी आई बेस नहीं बनाया क्योंकि ये लाइट शेड तो था नहीं। मुझे देखना था कि ये कैसा वाला इफेक्ट दे रहा है,
क्योंकि इसमें थोड़े से शिमरी पार्टिकल्स भी हैं, और जो शिमरी पार्टिकल्स होते हैं वो उन पे ना कुछ भी एक्स्ट्रा हम नहीं लगाते, क्योंकि वैसे ही वो शाइन करते हैं। आप देख सकते हो कि मैंने अभी कुछ भी नहीं लगाया, सिर्फ यही लगा के ब्लेंड किया है, तो ये मुझे अच्छा लगने लगा। अब मैं ले रही हूँ एक ब्लेंडिंग ब्रश, और ब्लेंडिंग ब्रश से मैं इसको थोड़ा सा ब्लेंड कर लूँगी, ताकि ये जो ऐसे थोड़ा सा इफेक्ट अजीब सा आ रहा है वो थोड़ा अच्छा आ जाए। क्योंकि मेन चीज़ होती है ब्लेंडिंग, जब तक हम ब्लेंडिंग नहीं करते हमें एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं आता। तो मैं नीचे का तो ठीक है, ऊपर से ही ब्लेंडिंग करूँगी। ये सबसे पहले वाला फ्लफी ब्रश है। जब मैंने मेकअप स्टार्ट किया तो मैं मार्केट से लेके आई थी, और मुझे ये कॉस्ट किया था 30 रुपीज़ का। उसके बाद से मुझे पता लगा कि ब्लेंडिंग ब्रश बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं मेकअप के लिए। तो मैं क्रीज से ऊपर ऊपर ब्लेंड कर रही हूँ, नीचे का मुझे ब्लेंड नहीं करना है, नीचे का मेरे लिए वही ओके था। तो इस टाइप से अच्छा लग रहा है। अगर आपको इसको ऐसे ही रखना है तो रख सकते हो। अगर आप इस पर गोल्डन लगा देते हो तो ये पार्टी के लिए भी रेडी लुक हो जाएगा। तो मैं भी वही करने वाली हूँ। तो मैं ले रही हूँ, पहले तो इससे ब्लेंडिंग कर लूँ, उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी दूसरा वाला कलर। सेम हम दूसरे पे भी लगा लेंगे। आई थिंक कि अब मुझे ज़रूरत है इसे ब्लेंड करने, शॉर्प करने की। तो पहले मैं ये लगा लूँ। आप लोग भी ऐसे ट्राई करते रहा करो, कुछ एक्स्ट्रा मतलब नॉलेज ही आ जाती है। अब जैसे कि मेरे को रेड शेड का अगर कुछ भी करना होगा तो मैं कोई भी बेस नहीं बनाऊंगी, पहले मैं यही वाला रेड लगा के पूरा अच्छे से इसको रेडी कर लूँगी अपने लिए। नहीं तो पहले मुझे रेड कलर का आई शेडो लगाना पड़ता, फिर उस पर मैं अलग से बेस बनाती, अलग से कलर यूज़ करती। तो टाइम भी बचता है और प्रोडक्ट भी बचता है। जस्ट लुक एट दिस माई शेडो, इट्स जस्ट टू अमेजिंग। और मैं ले रही हूँ एक छोटू सा ब्रश, ये वाला, और मेरा फेवरेट वाला भी। तो इस पे मैं ले रही हूँ गोल्डन कलर। वैसे गोल्डन सिल्वर बहुत ज़्यादा ऑप्शन होते हैं, तो मैं कौन सा वाला लूँ? हाँ, तो आज मैं ले रही हूँ बबली शेड। तो बबली शेड होता है ये वाला शेड, ये बीच वाला बबली शेड में ट्राई कर रही हूँ। ये गोल्डन नहीं है और सिल्वर नहीं है, ये दोनों का एक मिक्स कलर है। तो मैं इसे यहाँ पे लगा दूँगी लिड पे। तो मैं पूरी लिड पे लगा रही हूँ इस वाले कलर को, क्योंकि हमने ज़्यादा कुछ नहीं करना है इस पर, तो हमारी लिड वैसे ही अट्रैक्टिव बन जाएगी। आप चाहो तो फिंगर से भी लगा सकते हो, क्योंकि मोस्टली इतने सारे ब्रशेस नहीं होते घर पे कि हर एक पार्ट के लिए अलग से ब्रश यूज़ करें। तो आप फिंगर से भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि मैं पहले फिंगर से ही ट्राई करती थी। फिंगर से इजी पड़ता है ब्लेंडिंग के लिए भी। जिन्हें ब्रश यूज़ करने नहीं आते वो फिंगर से यूज़ कर सकते हैं। और जैसे मैंने अभी थोड़ी टाइम पहले ही देखा 200 कंप्लीट हो गए हैं सब्सक्राइबर। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है मेरे चैनल को। ऐसे अच्छे से आपने पूरी लिड पे कवर कर लेना है। जस्ट लुक एट दिस, मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया, सिर्फ ये वाला लिप लाइनर और आई लाइनर भी बोल सकते हैं, इसे 2 in 1 होता है ये। और जस्ट मैंने एक शिमरी शेड यूज़ किया है कॉल्ड बबली, और ये इतना अमेजिंग लुक दे रहा है।
अब लगाती हूँ मैं इस पर लाइनर। और लाइनर लगाने से पहले मैं आपको बता दूँ कि मेरी आइज़ पे कुछ ऐसे, मैंने सुबह लाइनर लगाया था स्विस ब्यूटी का, वो अभी तक ऐसे इफ़ेक्ट दे रहा है कि अभी भी मैंने एक लाइनर की लाइन बनाई हुई है अपनी आइज़ पे। तो चलिए मैं फटाफट से लाइनर लगाती हूँ और फिर देखते हैं कि हमारी आइज़ का जो फाइनल लुक है वो कैसा बन के आता है। अभी मैं यूज़ करने जा रही हूँ लाइनर। तो पहले मैं यूज़ कर रही थी लाइनर पेंसिल वाला, अब मैं यूज़ करने जा रही हूँ लिक्विड वाला, क्योंकि मुझे लगा कि पेंसिल वाला, क्योंकि ये भी डस्टी है और वो भी डस्टी टाइप का हो जाएगा, तो मैं ये वाला यूज़ करूँगी। और बहुत टाइम हो गया कि मैंने ये वाला यूज़ नहीं किया है, तो फटाफट से लगा लेते हैं। ये 2 in 1 है, इसमें एक साइड पे लाइनर और एक साइड पे मस्कारा है, तो ये इजी पड़ जाता है यूज़ करने के लिए। जब कम प्रोडक्ट लेके जाने की बात हो रही है तो आप 2 in 1 वाला ट्राई कर सकते हो। मस्कारा लगाते ही मेरी जो लैशेस ऐसे लगते हैं कि मैंने फॉल्स लैशेस लगाई हैं, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग इफ़ेक्ट देती हैं मुझे। अब मैं नेक्स्ट कर रही हूँ ये कि मुझे थोड़े से चिक्स भी अपने शाइनी चाहिए, तो मैं एक लाइन बना रही हूँ इस टाइप से और एक इस टाइप से, और इन्हें मैं करूँगी ब्लेंड विद माय ब्लेंडिंग ब्रश। तो ये इस टाइप से एंगल्ड है, मैं एंगल्ड से ही बनाऊँगी। मैंने ज़्यादा नहीं लिया है और मुझे पता भी नहीं कि ये वाला कैसे यहाँ पे कैसे वर्क करने वाला है, तो इसलिए पहले मैंने थोड़ा सा कम ही लिया है और मुझे ऊपर की तरफ ही चाहिए। तो अगर ये एक अच्छा वाला इफ़ेक्ट दे रहा है तो मैं मतलब बहुत सारा ऐसा टाइम होगा कि सिर्फ इसे ही यूज़ करूँगी, क्योंकि इसमें मेरी आइज़ बहुत ज़्यादा अमेजिंग लग रही हैं मुझे। इस टाइप से आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरा ये वाला ट्रिक कैसा लगा, जिसमें कि बहुत कम क्वांटिटी में प्रोडक्ट यूज़ है और बहुत लिमिटेड प्रोडक्ट यूज़ है, और शाइन भी उतना ही करे, ये नहीं कि थोड़ा कम हो गया या कुछ हो गया। जस्ट लुक एट माई चेक्स, दे आर ग्लोइंग। और अभी इसी से ही मैं अपना जो है लिपस्टिक लगाने जा रही हूँ। आई फॉरगेट दिस शेड, कहाँ पे रख दिया, हाथ में पकड़ा है फिर भी मैं सोच रही हूँ कि मैंने कहाँ पे रख दिया। तो इसी से मैं अपना लिप लाइनर लगाने जा रही हूँ।
जस्ट लुक एट माई लिप्स, परफेक्ट लग रहे हैं। और ब्लश भी कुछ ज़्यादा नहीं है, मैं एक और कोट कर लेती हूँ। ये नहीं कि हैवी हैवी सा लुक दे रहा है, एक सटल लुक है। और इसके बाद मैं काजल लगाऊंगी। ईज़िली ब्लेंड हो गया, कुछ भी मेरे को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी इस पर। अभी मैं हाइलाइटर लगा लूँ, तो हाइलाइटर के लिए ये मैं क्रीम बेस्ड हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। और ये वाला मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी है, इंस्टेंट एक ग्लो सा आ जाता है फेस पे इसको यूज़ करने से। और मैंने ये बहुत टाइम पहले किसी सब्सक्रिप्शन बॉक्स से मंगवाया था, और तब से ये मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट है। जस्ट लुक एट दिस शेड, ये एक इंस्टेंट ग्लो देता है आपके फेस को। और देख सकते हैं मैंने यूज़ भी कर लिया इसे, काफ़ी ह्यूज क्वांटिटी में मैंने इसे यूज़ कर लिया है। और अब मैं लगा रही हूँ लाइनर, और सॉरी लाइनर, काजल। काजल मैं ज़्यादा नहीं लगाऊंगी, सिर्फ एक लाइन सी ड्रॉ करूँगी काजल की, इस टाइप से। मुझे काजल इसलिए भी यूज़ नहीं करना था क्योंकि ज़्यादा काजल यूज़ करने से आपके अंडर आई जो है वो ब्लैक होने लगती है। अब आई गेस कि सारा मेकअप डन है, जो कि मुझे इस लिप लाइनर कम लिप आईलाइनर से लगाना था। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इसके रिज़ल्ट से। मुझे नहीं लगा था कि ये इतना वर्क कर पाएगा, लेकिन लुक एट माई आईज, दे आर डैम क्यूट। और आजकल मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मैं मतलब मेकअप शूट कर रही हूँ और मैं पिक्चर्स क्लिक करना भूल जाती हूँ, और जब मैं अपना फेस वॉश करके बैठती हूँ फिर मुझे याद आता है ओ माय गॉड, मैंने तो पिक्चर्स क्लिक की ही नहीं। तो इस वजह से मेरी कई वीडियोस पे मेरे जो मेकअप एक्चुअल मैंने किया होता है उसकी पिक्चर नहीं लगा पाती हूँ थंबनेल पे, क्योंकि मैं पिक्चर क्लिक करना ही भूल जाती हूँ। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये वाला लुक कैसा लगा, एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओह माय गॉड, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।